उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देश भर में विख्यात है, अपराधियों पर कार्रवाई करने का तरीका कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। लेकिन अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने वाली पुलिस जब अपराधी जैसा व्यवहार करने लगे तो हमारा समाज किस ओर जाएगा, तो लगाम कौन लगाएगा। एक पुलिस वाला वर्दी पहने रील्स बनाता है, टशन दिखाता है, बंदूक दिखाकर हवाबाजी करता है, और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो शराब के नशे में धुत अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ता है। ऐसे वर्दीधारियों को खाकी को बदनाम करने का अधिकार नहीं। खाकी खौफ फैलाने के लिए मिलती है या अपराध रोकने के लिए, गुंडे मवालियों को पकड़ने के लिए मिलती है या टशन झाड़ने के लिए। क्यों चंद लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में पूरे महकमे को बदनाम करते हो। पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाली जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। (1813) में बरेली मंडल से निकलकर अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पहचान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर काकोरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों से है। लेकिन यही शाहजहांपुर एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार एक खाकी वर्दीधारी, माफ कीजिएगा अर्धवर्दीधारी की वजह से। तन पर वर्दी, प्लास्टिक की कुर्सियां और गांव में छाव में बैठे सिपाही का टशन देख रहे हैं। लेकिन जरा संभलिए, टशन के साथ दिमाग में नशे की खुमारी भी चढ़ी है। साहब कुर्सी से उठते हैं और उनका कैमरामैन टेक लेना शुरू कर देता है। लाइट, कैमरा और एक्शन, बस फिर देखिए नशे में साहब की चाल। जनाब अब सोशल मीडिया पर जलवे बिखेर रहे हैं, मानो पुलिस की वर्दी नहीं किसी फिल्मी सेट की पोशाक पहन ली हो। सरकारी पिस्टल को तो ऐसे अपने पतलून में खोस रहे हैं जैसे अभी अभी मुगलों की आधी फौज को खदेड़ दिया। संदेशे के लिए कबूतरों के दौर से लेकर हमने सोशल मीडिया के दौर तक का सफर तय कर लिया है। बदलते वक्त के साथ शाहजहांपुर के मशहूर रीलबाज सिपाही अब रंगबाज बन गए हैं, और शायद यही वजह है कि कभी गली मोहल्लों के छोकरों के साथ सिगरेट के कश लगाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर सरकारी पिस्टल का जलवा दिखाते हैं, कभी नशे में सड़कों पर बाइसेप्स दिखाते हैं। इन साहब का कुछ दिन पहले भी नशे में एक वीडियो वायरल हुआ था। तब जनाब शराब के नशे में अर्धनग्न शहर के चौराहों पर घूम रहे थे। पैंट तो पहने थे लेकिन असली पहचान गायब थी। ऐसे रीलबाजों को यह समझना होगा कि सरकारी पिस्टल और सरकारी वर्दी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। यकीन न हो तो सुबह सुबह गांधी मैदान में दौड़ लगाते देश की सेवा करने की चाह रखने वाले युवाओं से पूछ लीजिएगा। लेकिन हद है साहब, जिस खाकी का खौफ अपराधियों में होना चाहिए वो अब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये कि ऐसे रीलबाज सिपाहियों को वर्दी क्यों दी जाती है? विभाग इनको कब बाहर का रास्ता दिखाएगा? रील्स के खिलाफ विभाग कब नियम बनाएगा? जिस खाकी की मौजूदगी में हम और आप भयमुक्त होकर चैन की सांस लेते हैं, वही खाकी जब शराब के नशे में सड़कों पर तमाशा बन जाए तो शर्म की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ऐसे रीलबाज सिपाही पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कानून शराब पीकर आधी वर्दी में गुंडई की इजाजत नहीं देता। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देश भर में विख्यात है, अपराधियों पर कार्रवाई करने का तरीका कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। लेकिन अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने वाली पुलिस जब अपराधी जैसा व्यवहार करने लगे तो हमारा समाज किस ओर जाएगा, तो लगाम कौन लगाएगा। एक पुलिस वाला वर्दी पहने रील्स बनाता है, टशन दिखाता है, बंदूक दिखाकर हवाबाजी करता है, और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो शराब के नशे में धुत अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ता है। ऐसे वर्दीधारियों को खाकी को बदनाम करने का अधिकार नहीं। खाकी खौफ फैलाने के लिए मिलती है या अपराध रोकने के लिए, गुंडे मवालियों को पकड़ने के लिए मिलती है या टशन झाड़ने के लिए। क्यों चंद लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में पूरे महकमे को बदनाम करते हो। पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाली जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए।
1813 में बरेली मंडल से निकलकर अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पहचान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर काकोरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों से है। लेकिन यही शाहजहांपुर एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार एक खाकी वर्दीधारी, माफ कीजिएगा अर्धवर्दीधारी की वजह से। तन पर वर्दी, प्लास्टिक की कुर्सियां और गांव में छाव में बैठे सिपाही का टशन देख रहे हैं, लेकिन जरा संभलिए, टशन के साथ दिमाग में नशे की खुमारी भी चढ़ी है। साहब कुर्सी से उठते हैं और उनका कैमरामैन टेक लेना शुरू कर देता है। लाइट, कैमरा और एक्शन, बस फिर देखिए नशे में साहब की चाल। जनाब, अब सोशल मीडिया पर जलवे बिखेर रहे हैं, मानो पुलिस की वर्दी नहीं, किसी फिल्मी सेट की पोशाक पहन ली हो। सरकारी पिस्टल को तो ऐसे अपने पतलून में खोस रहे हैं जैसे अभी अभी मुगलों की आधी फौज को खदेड़ दिया। संदेशे के लिए कबूतरों के दौर से लेकर हमने सोशल मीडिया के दौर तक का सफर तय कर लिया है। बदलते वक्त के साथ शाहजहांपुर के मशहूर रीलबाज सिपाही अब रंगबाज बन गए हैं, और शायद यही वजह है कि कभी गली मोहल्लों के छोकरों के साथ सिगरेट के कश लगाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर सरकारी पिस्टल का जलवा दिखाते हैं, कभी नशे में सड़कों पर बाइसेप्स दिखाते हैं। इन साहब का कुछ दिन पहले भी नशे में एक वीडियो वायरल हुआ था। तब जनाब शराब के नशे में अर्धनग्न शहर के चौराहों पर घूम रहे थे। पैंट तो पहने थे लेकिन असली पहचान गायब थी। ऐसे रीलबाजों को यह समझना होगा कि सरकारी पिस्टल और सरकारी वर्दी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। यकीन ना हो तो सुबह सुबह गांधी मैदान में दौड़ लगाते देश की सेवा करने की चाह रखने वाले युवाओं से पूछ लीजिएगा। लेकिन हद है साहब, जिस खाकी का खौफ अपराधियों में होना चाहिए वो अब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये कि ऐसे रीलबाज सिपाहियों को वर्दी क्यों दी जाती है? विभाग इनको कब बाहर का रास्ता दिखाएगा? रील्स के खिलाफ विभाग कब नियम बनाएगा? जिस खाकी की मौजूदगी में हम और आप भयमुक्त होकर चैन की सांस लेते हैं, वही खाकी जब शराब के नशे में सड़कों पर तमाशा बन जाए तो शर्म की सारी सीमाएं टूट जाती। ऐसे रीलबाज सिपाही पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कानून शराब पीकर आधी वर्दी में गुंडई की इजाजत नहीं देता। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देश भर में विख्यात है, अपराधियों पर कार्रवाई करने का तरीका कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। लेकिन अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने वाली पुलिस जब अपराधी जैसा व्यवहार करने लगे तो हमारा समाज किस ओर जाएगा? तो लगाम कौन लगाएगा? एक पुलिस वाला वर्दी पहने रील्स बनाता है, टशन दिखाता है, बंदूक दिखाकर हवाबाजी करता है, और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो शराब के नशे में धुत अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ता है। ऐसे वर्दीधारियों को खाकी को बदनाम करने का अधिकार नहीं। खाकी खौफ फैलाने के लिए मिलती है या अपराध रोकने के लिए? गुंडे मवालियों को पकड़ने के लिए मिलती है या टशन झाड़ने के लिए? क्यों चंद लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में पूरे महकमे को बदनाम करते हो? पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाली जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। 1813 में बरेली मंडल से निकलकर अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पहचान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर काकोरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों से है। लेकिन यही शाहजहांपुर एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार एक खाकी वर्दीधारी, माफ कीजिएगा अर्धवर्दीधारी की वजह से। तन पर वर्दी, प्लास्टिक की कुर्सियां और गांव में छाव में बैठे सिपाही का टशन देख रहे हैं, लेकिन जरा संभलिए, टशन के साथ दिमाग में नशे की खुमारी भी चढ़ी है। साहब कुर्सी से उठते हैं और उनका कैमरामैन टेक लेना शुरू कर देता है। लाइट, कैमरा और एक्शन, बस फिर देखिए नशे में साहब की चाल। जनाब, अब सोशल मीडिया पर जलवे बिखेर रहे हैं, मानो पुलिस की वर्दी नहीं, किसी फिल्मी सेट की पोशाक पहन ली हो। सरकारी पिस्टल को तो ऐसे अपने पतलून में खोस रहे हैं जैसे अभी अभी मुगलों की आधी फौज को खदेड़ दिया। संदेशे के लिए कबूतरों के दौर से लेकर हमने सोशल मीडिया के दौर तक का सफर तय कर लिया है।
बदलते वक्त के साथ शाहजहांपुर के मशहूर रीलबाज सिपाही अब रंगबाज बन गए हैं और शायद यही वजह है कि कभी गली मोहल्लों के छोकरों के साथ सिगरेट के कश लगाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर सरकारी पिस्टल का जलवा दिखाते हैं, कभी नशे में सड़कों पर बाइसेप्स दिखाते हैं। इन साहब का कुछ दिन पहले भी नशे में एक वीडियो वायरल हुआ था। तब जनाब शराब के नशे में अर्धनग्न शहर के चौराहों पर घूम रहे थे। पैंट तो पहने थे लेकिन असली पहचान गायब थी। ऐसे रीलबाजों को यह समझना होगा कि सरकारी पिस्टल और सरकारी वर्दी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। यकीन न हो तो सुबह सुबह गांधी मैदान में दौड़ लगाते देश की सेवा करने की चाह रखने वाले युवाओं से पूछ लीजिएगा। लेकिन हद है साहब, जिस खाकी का खौफ अपराधियों में होना चाहिए वो अब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये कि ऐसे रीलबाज सिपाहियों को वर्दी क्यों दी जाती है? विभाग इनको कब बाहर का रास्ता दिखाएगा? रील्स के खिलाफ विभाग कब नियम बनाएगा? जिस खाकी की मौजूदगी में हम और आप भयमुक्त होकर चैन की सांस लेते हैं, वही खाकी जब शराब के नशे में सड़कों पर तमाशा बन जाए तो शर्म की सारी सीमाएं टूट जाती। ऐसे रीलबाज सिपाही पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कानून शराब पीकर आधी वर्दी में गुंडई की इजाजत नहीं देता।